और कामयाब लॉन्चिंग के बाद आदित्य L1 मिशन के लिए निकल चुका है। पहले चंद्रयान, अब सूर्य के पास मिशन जा रहा है। जरा देखिए इस रिपोर्ट के जरिए कैसे स्पेस में एक बार फिर से इसरो को मैजिक मोमेंट देखने के लिए मिला है। 5 4 3 2 1 0 बस 120 दिन फिर सूरज की खोज में आदित्य L1 जाएगा, सूरज का हर राज बताएगा। स्पेस में टीम इसरो का मैजिक मोमेंट आ चुका है, पुष्टि कर दी गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आज सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में बने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया। भारत के इस पहले सौर मिशन से इसरो सूर्य का अध्ययन करेगा। इसरो के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को अंतरिक्ष में लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। अब इस मिशन की बारीक डिटेल समझिए। मिशन का नाम आदित्य L1, रॉकेट PSLV C57, सेंटर सतीश धवन स्पेस सेंटर, मकसद सूर्य का अध्ययन, वक्त 4 महीने, दूरी 15 लाख किलोमीटर, पहुंचने की जगह लैग्रेंज पॉइंट L1, लागत 378 करोड़ रुपए, डिजाइन पूर्ण स्वदेशी। आदित्य L1 मिशन की कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो वैज्ञानिकों को बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए, ब्रह्मांड की बेहतर समझ विकसित करने के लिए हमारे अथक वैज्ञानिक प्रयास जारी रहेंगे। आदित्य L1 के सफल लॉन्च के मौके पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी इसरो वैज्ञानिकों को बधाई दी। Congratulations, India. Congratulations, ISRO. And while the whole world watched this with bated breath, it is indeed a sunshine moment for India. Indian scientists had been working, toiling day and night for years and years together, but now comes the moment of vindication, the moment of redeeming the pledge to the nation. And coming close on the heels of successful Chandrayaan-3 landing, the successful launch of Aditya L1 is also a testimony to the whole of science and a whole of nation approach which we have sought to adopt in our work culture. इसरो चीफ एस सोमनाथ ने L1 की सफल लॉन्चिंग के बाद कहा, मैं आदित्य L1 मिशन के लिए PSLV को बधाई देता हूं। अब से मिशन L1 बिंदु से अपनी यात्रा शुरू करेगा। Congratulations. The Aditya L1 spacecraft has been injected very precisely by the PSLV, very unique mission mode here. Very different mission approach today to do this mission of Aditya L1 to put it in the right orbit. देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसरो वैज्ञानिकों को बधाई दी। मिशन आदित्य लॉन्च हो चुका है, इसलिए सभी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। आदित्य L1 भले ही भारत का पहला सूर्य मिशन हो, लेकिन दुनिया के कई मुल्क पहले ही सूर्य के रहस्यों को तलाशने के लिए अपने अपने मिशन लॉन्च कर चुके हैं। सूरज पर अब तक कुल 22 मिशन भेजे गए। नासा ने अब तक कुल 14 मिशन भेजे हैं। नासा के 12 मिशन अभी भी एक्टिव हैं। जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के 5 मिशन गए हैं। नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने मिलकर 3 मिशन भेजे हैं। आगे की स्टेजेस में ये रहेगा कि अब आदित्य जो है उसकी जो ऑर्बिट है उसको धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा थ्रस्टर्स को फायर करके, और फिर उसे L1 पॉइंट की साइड भेज देंगे। फिर अर्थ के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को जब छोड़ेगा और क्रूज फेज में जाएगा, वहां पर लिक्विड अपोजी मोटर फायर करके हम L1 पॉइंट के चारों तरफ हेलो ऑर्बिट में आदित्य को फिक्स कर देंगे, सेट कर देंगे, और उस ऑर्बिट में जब वो घूमेगा तो वहां पर वो अगले 5 साल तक सूरज को अनइंटरप्टेड पढ़ेगा और हमें कुछ ना कुछ नई मिस्ट्रीज सॉल्व करके देगा। आदित्य यानी कि सूर्य का अध्ययन है। L1 अर्थात एक ऐसा बिंदु सूर्य और पृथ्वी के बीच में जहां दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाता है, और वहां हम इस सैटेलाइट को रखना चाहते हैं। और ये जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी हिसाब से सूर्य के चारों ओर घूमेगा। और इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं जो सूर्य के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए हैं। उनमें से जो प्रमुख है वो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा, जो कि इसका सबसे बाहरी बहुत ही गर्म वातावरण है, जिसको आमतौर से हम नहीं देख सकते हैं। सूर्य धरती के सबसे पास का तारा है। मिशन आदित्य L1 के बाद बाकी तारों के मुकाबले इसका अधिक विस्तार से अध्ययन किया जा सकेगा। इसरो के मुताबिक सूर्य का अध्ययन करके हम अपनी आकाश गंगा के तारों के साथ साथ कई अन्य आकाश गंगाओं के तारों के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हैं।
सूर्य एक अत्यंत गतिशील तारा है। हम जो देखते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा और फैला हुआ है। इसमें कई विस्फोटकारी घटनाएं होती हैं। इसके साथ ही सूर्य सौर मंडल में भारी मात्रा में एनर्जी भी छोड़ता है। इसी तरह की कई और बातें हैं जिनको समझने के लिए प्राकृतिक प्रयोगशाला की जरूरत थी। आदित्य L1 हमें वही सहूलियतें देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।